डॉक्टर साहब, कई बार ये होता है कि खांसते वक्त लोगों के सीने में दर्द होने लगता है। तो मैं चाहूंगी आप सबसे पहले दर्शकों को ये बताएं कि ये दर्द क्यों होता है। देखिए, खांसते वक्त सीने में दर्द का दो वजह हो सकता है। देखिए, एक तो कोई बीमारी हो, जैसे निमोनिया हो, आपके छाती के अंदर पानी हो, या क्लॉट हो, या कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें सीने का दर्द होता है और साथ ही साथ आपको खांसी भी है। तो ये तो एक वजह हो गया कि बीमारी की वजह से आपको खांसी हो रही है और उसी की वजह से सीने में दर्द हो रहा है। दूसरा एक कारण जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो ये है कि जो मरीज़ अक्सर खांसते रहते हैं, अब चूँकि खांसी करते हैं तो मांसपेशियों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है और उस समय ज़्यादा ज़ोर से इस्तेमाल होता है। तो उसके वजह से क्या होता है, लगातार खांसी होने के कारण, लगातार मांसपेशियों के इस्तेमाल होने के कारण मांसपेशियों में जो दर्द है वो शुरू हो जाता है। तो उसके वजह से एक खांसी हो सकता है। और बहुत रेयर कॉजेज़ में ये होता है कि अगर आप बहुत वायलेंटली कॉफ़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉफ़ कर रहे हैं, तो आपकी जो पसलियाँ हैं वो भी टूट जाती हैं कई बार। ये बहुत रेयर कॉज़ है, तो उसके वजह से भी आपको दर्द हो सकता है। तो जो इनमें सबसे ज़्यादा कॉमन तो यही होता है कि आप बहुत ज़्यादा खाँस रहे हो तो मांसपेशियों में दर्द जो शुरू हो जाता है, और जो मांसपेशियों का दर्द होता है वही आप जब खाँसते हैं तो आपको दर्द ज़्यादा होता है। तो ऐसे मरीज़ कई बार ये भी कहते हैं कि सर, हम लोग जब लंबी सांस ले रहे होते हैं या करवट बदल रहे होते हैं तो भी हमें दर्द होता है। तो मुख्यतः मुझे लगता है कि यही सबसे कॉमन जो कारण है वो है। जी। डॉक्टर साहब, अब मैं ये जानना चाहूंगी कि ये दर्द अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं कि अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो इसे नज़रअंदाज करना कितना गलत साबित हो सकता है। देखिए, अगर तो ये कोई बीमारी का संकेत है, जैसे कि मैंने बताया निमोनिया या पानी है छाती के अंदर, तो ऑब्वियसली उसको आप नज़रअंदाज करोगे तो वो बढ़ती जाएगी और आगे जाके दिक्कत करेगा। पर अगर मान लीजिए वो दर्द की, मांसपेशियों के दर्द की वजह से है, तो अक्सर वो खांसी जब ठीक होता है तो उसके कुछ दिनों के बाद वो अपने आप भी ठीक हो जाता है। नहीं तो आप कुछ दवाइयाँ ओवर द काउंटर मिलती हैं, मसल रिलैक्सेंस मिलते हैं, पेन किलर मिलते हैं, आप उनको लेके उसको आप यूजली रिलीव कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है, ये मांसपेशियों वाला दर्द ऐसा नहीं है कि बहुत ख़तरनाक होता है या जानलेवा होता है। अक्सर ये अपने आप भी ठीक हो जाता है या थोड़े मोड़े दवाइयों से अक्सर ठीक हो जाता है। जी। डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ऐसे कोई रेड फ्लैग्स हैं, अगर वो नजर आए इस दर्द की वजह से, तो उन्हें तुरंत डॉक्टर से मुलाकात करनी चाहिए। हाँ, मतलब अगर बहुत ज़्यादा पेन है कि आप डे टू डे एक्टिविटी में आपको दिक्कत हो रही है, लगातार चल रहा है, नहीं ठीक हो रहा है, और अगर आपके मतलब हाँ, जीवन शैली में दिक्कत कर रही है या बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, इसका इलाज किस तरीके से किया जाता है? जैसे आपने बताया कि कुछ ओवर द काउंटर मेडिसिन ली जा सकती है, लेकिन अगर स्थिति ज़्यादा गंभीर हो चुकी है तो इलाज किस तरीके से किया जाएगा? उस केस में तो मैं कहूँगा कि आप अपने डॉक्टर से सलाह करें और जो डॉक्टर लिखे वही बेहतर है। क्योंकि ऐसे कह देना तो बड़ा मुश्किल होगा कि भाई, क्योंकि सबसे मुख्यतः होता है कि कारण ढूंढना होता है। अगर कोई बीमारी है, कुछ है, तो बीमारी का इलाज करना है। मांसपेशियों का दर्द है तो कई बार समय लगता है, मांसपेशियों का दर्द जाने में भी समय लगता है। तो उस केस में हम लोग थोड़ा वेट करते हैं, दर्द की दवाई दे के थोड़े समय तक और वेट करते हैं, और उसके बाद भी कारण नहीं मिलता है तो फिर सीटी या कुछ हम लोग आगे जांच करते हैं ताकि हम ये रूल आउट कर सकें कि कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है, और फिर उसके हिसाब से ही उसका इलाज करते हैं।